दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एलिजाबेथन थिएटर और एलिजाबेथन के टाइम पर जो कैसे ड्रामा डेवलप हुआ, कैसे थिएटर डेवलप हुए, इन डिटेल में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ 1 मिनट देकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके और ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए अपने भाई को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों एलिजाबेथन थिएटर या फिर एलिजाबेथन ड्रामा को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना दोस्तों ज़रूरी है। दोस्तों इंग्लैंड में ऐसा नहीं था कि एलिजाबेथन के टाइम पर ही ड्रामा का डेवलप्ड हुआ या फिर ड्रामा प्ले करना स्टार्ट हुआ। दोस्तों ड्रामा का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत पहले से ही इंग्लैंड में चल रहा था। लेकिन दोस्तों पहले जो ड्रामा परफॉर्म होता था इंग्लैंड में वो रिलीजियस ड्रामा था। वो दोस्तों चर्च के द्वारा परफॉर्म किया जाता था और चर्च के जो पादरी थे, जो प्रीस्ट थे, वो परफॉर्म करते थे। उनका एम था दोस्तों लोगों को एजुकेट करना, लोगों को गॉड के बारे में समझाना, क्रिश्चियनिटी को समझाना, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, स्प्रेड करना उनका एम था। इसलिए दोस्तों चर्च के द्वारा, चर्च के अंदर जो पादरी थे, जो प्रीस्ट थे, वो ड्रामा परफॉर्म करते थे। रिलीजियस प्ले था, जैसे कि मिस्ट्री मॉरलिटी जो प्ले था दोस्तों वो परफॉर्म होता था। धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि ये जो प्लेस था, मिस्ट्री मॉरलिटी प्लेस था, ये परफॉर्म जब होना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे लोगों का भी जो आगमन हुआ, लोगों का जो एंट्री था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और दोस्तों क्या हुआ कि चर्च के अंदर जगह कम पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे। पहले तो कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया तो बहुत सारे लोग आना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों चर्च के अंदर जगह कम पड़ गया तो धीरे धीरे चर्च के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ठीक किया कि चर्च के बाहर आपसे ड्रामा को प्ले किया जाएगा, ड्रामा परफॉर्म किया जाएगा। तो धीरे दोस्तों जैसे ये चर्च के बाहर आया तो धीरे धीरे चर्च के बाहर से ये धीरे धीरे जो रोड्स थे, बड़े बड़े प्लेसेस में परफॉर्म होना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे दोस्तों ये जो रिलीजियस प्लेस था ये एक ट्रेड में तब्दील हो गया। तब दोस्तों इंग्लैंड में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जितने भी रिच लोग थे, उन्होंने देखा कि एक अच्छा पैसा कमाने का एक सोर्स है ड्रामा परफॉर्म करना। तो जितने भी अच्छे जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने सोचा कि वो ड्रामा में पैसा लगाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों टीवी, मोबाइल्स, जैसे कि आज हमारा एंटरटेनमेंट का बहुत सोर्स है, मूवीज़ है, उस टाइम पे दोस्तों कुछ था नहीं। और मॉडर्निटी भी उतना था नहीं, सोसाइटी इतना मॉडर्न था नहीं। तो लोगों का एक एक ही सोर्स था एंटरटेनमेंट का, वो था ड्रामा। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी ड्रामा परफॉर्म होता था तो लोग क्या करते थे, जाकर ड्रामा को देखते थे, अपने आप को एंटरटेन करते थे। उसके बाद दोस्तों जब इंग्लैंड के जो रिच पीपल थे उन्होंने जब देखा कि ड्रामा एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का, तो उस टाइम के जो रिच पर्सन्स थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने ड्रामा को प्ले करना स्टार्ट कर दिया। वो ड्रामा को प्ले करते थे, अपने खुद के पैसे वो लगाते थे और टिकट रखते थे। धीरे धीरे दोस्तों टिकट रखना भी स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में। तो जितने भी रिच लोग थे वो क्या करते थे, अपने खुद के पैसे लगाकर टिकट रखते थे, ड्रामा को प्ले करते थे और अच्छे अच्छे एक्टर को वो हायर करते थे। इसी तरह दोस्तों ड्रामा इंग्लैंड में डेवलप होना स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छा पैसा का सोर्स भी बन गया। ड्रामा से लोग बहुत सारे पैसे कमाने भी लगे, क्योंकि टिकट अच्छा खासा था और बहुत लोग खरीद भी रहे थे और लोगों का आना भी स्टार्ट हो गया था। दोस्तों इसी तरह ड्रामा का डेवलप स्टार्ट हो गया था एलिजाबेथन एज से पहले। लेकिन दोस्तों ड्रामा का जो थिएटर का जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ एलिजाबेथ के टाइम पर। एलिजाबेथन थिएटर का दोस्तों मतलब है, क्वीन एलिजाबेथ जब इंग्लैंड में रूल कर रही थी तब इंग्लैंड में जो ड्रामा का डेवलप हुआ उसे हम कहते हैं एलिजाबेथन थिएटर। उस टाइम पे दोस्तों थिएटर भी बहुत डेवलप्ड हुआ, थिएटर मेड हुआ। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है कि माइंड में आता है कि एलिजाबेथन एज पर ही ड्रामा का डेवलप क्यों हुआ। तो दोस्तों इसका 2-3 कारण हैं। सबसे पहले दोस्तों एलिजाबेथन एज पर ही ड्रामा का डेवलप हुआ क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों रेनेसा इंग्लैंड में आ चुका था। ऑलरेडी पुनर्जागरण जो था, रेनेसा जो इंग्लैंड में आ चुका था। और रेनेसा है दोस्तों सिर्फ लिटरेचर में नहीं, आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिकल, सोशल सभी चीज़ों में न्यू एक थ्योरी का बात दिया, न्यू सोच का जन्म दिया था। दोस्तों लिटरेचर के साथ साथ ड्रामा का भी डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे, क्योंकि रेनेसा आ गया था। ये एक कारण था। दूसरा कारण यह था दोस्तों कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो आर्ट, लिटरेचर की बहुत शौकीन थी। उनको ड्रामा प्ले बहुत ही पसंद था। तो क्वीन की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था इंग्लैंड को कि ड्रामा परफॉर्म हो। और दोस्तों तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है वेल्थ, जो रिच सोसाइटी था उस टाइम पे दोस्तों रेनेसा आ गया था। सोशल, पॉलिटिकल, ट्रेड सभी तरफ से इंग्लैंड बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही रिच था।
तो उस टाइम पे दोस्तों बहुत सारे सोसाइटी में लोग थे जो ड्रामा में इन्वेस्ट करते थे। ड्रामा में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास बहुत पैसा था, तो बहुत सारे बिजनेसमैन थे, उन्होंने ड्रामा को इन्वेस्ट किया। तब दोस्तों ड्रामा एक न्यू फॉर्म में स्टार्ट हुआ। तब न्यू न्यू थिएटर बना लोगों के द्वारा, जो रिच पीपल थे उन्होंने न्यू न्यू थिएटर बनाया। दोस्तों इंग्लैंड में सबसे पहले जो थिएटर बना उसका नाम है दी थिएटर। ये दोस्तों 1576 में ये थिएटर हुआ था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे एक से बढ़कर एक थिएटर बनने लगे। कुछ इंपॉर्टेंट थिएटर का नाम है दोस्तों दी रेड बुल, दी फॉर्चून और दी ग्लोब थिएटर। ये दोस्तों 3-4 थिएटर उस टाइम पे इंग्लैंड के सबसे फेमस थिएटर थे। सिर्फ इतने ही नहीं, और भी थिएटर थे, लेकिन ये 4 थिएटर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थिएटर थे। उस टाइम पे दोस्तों क्या हुआ कि जब थिएटर भी बनना हो गया, तो जो बिजनेसमैन थे, जो प्रोड्यूसर थे ड्रामा के, उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे एक्टर को उन्होंने हायर किया। ठीक है, क्योंकि उनका एम था कि ड्रामा जितना अच्छा परफॉर्म होगा उतना अच्छा पैसा उनको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइम पे अच्छे अच्छे एक्टर को हायर करना होता था। अगर देश में नहीं मिलता था तो इंग्लैंड के बाहर से भी एक्टर को हायर करना होता था, और अच्छे अच्छे ऑथर को भी वो हायर करते थे। उस टाइम पे दोस्तों जो ऑथर थे वो बहुत ही एजुकेटेड थे, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब है दोस्तों, जो उस टाइम पे दोस्तों जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के ग्रेजुएट हुए थे, वो दोस्तों उनका बहुत अच्छा खासा नॉलेज था ड्रामा में, लिटरेचर में। तो जो ड्रामा के जो प्रोड्यूसर है, जो मालिक है, वो यूनिवर्सिटी विट्स को हायर करते थे और ड्रामा को लिखवाते थे। उसके बदले में वो पैसे देते थे। तो यूनिवर्सिटी विट्स उनके लिए ड्रामा दोस्तों लिखते थे। उसके बाद दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे उस टाइम पे, उनका नाम है शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, विलियम शेक्सपियर उस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन लेखक थे, राइटर थे, प्ले राइटर थे। हालांकि दोस्तों विलियम शेक्सपियर के पास उतना एजुकेशन था नहीं, लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि विलियम शेक्सपियर का कितना नाम है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उस टाइम पे शेक्सपियर और यूनिवर्सिटी विट्स ने एक से बढ़कर एक ड्रामा को लिखा, और वो ड्रामा थिएटर में प्ले हुआ। इस तरह दोस्तों उस टाइम पे थिएटर से बहुत अच्छा खासा अर्निंग होना स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे दोस्तों थिएटर का जो जॉनरा था वो था हिस्टोरिकल प्ले लिखा जाता था। उसके बाद दोस्तों कॉमेडी, लेकिन दोस्तों कॉमेडी उतना नहीं लिखा जाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स या फिर शेक्सपियर का या फिर लोगों का जो ऑडियंस का टेस्ट था वो ट्रेजेडी में ज़्यादा था। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि शेक्सपियरियन जो एज है, मतलब एलिजाबेथन एज में सबसे ज़्यादा लिखा गया ट्रेजेडी। जैसे कि डॉक्टर फोस्टर्स जो क्रिस्टोफर मार्लोवे ने लिखा था, उसके बाद मैकबेथ, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे ड्रामा है, ट्रेजेडी है जब उस टाइम पे लिखा गया था। उस टाइम पे दोस्तों जो कॉमेडी है वो कम लिखा गया था, क्योंकि लोगों को ट्रेजेडी में ज़्यादा अच्छा लगता था, और ट्रेजेडी लोग देखना ज़्यादा पसंद करते थे। इस तरह दोस्तों ट्रेजेडी लिखना स्टार्ट हुआ, और बहुत अच्छे अच्छे उस टाइम पे ड्रामा लिखे गए। उस टाइम पे दोस्तों जो कॉस्ट्यूम था वो बहुत ही ब्राइट था, ब्यूटीफुली डिज़ाइन था, और उस टाइम पे दोस्तों कोई फीमेल एक्टर नहीं थी, सभी मेल एक्टर थे। तो उस टाइम पे अगर फीमेल का कोई किरदार था तो वो भी मेल करते थे। मतलब उस टाइम पे एक्टर सिर्फ ओनली मेल एक्टर अवेलेबल थे, कोई भी फीमेल को उस टाइम पे प्रमोट नहीं किया जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो का एंड होता है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट एलिजाबेथन थिएटर के बारे में आपको समझाया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको डाउट है मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।